बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का हमारा मौजू होगा जी लाहौर शहर में बढ़ते हुए तजावज़ात के मसाइल के हवाले से, और साथ ही साथ जो इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है कि ऐसे तमाम बाज़ार, ऐसी तमाम मॉडल शाहराएँ जहाँ पर तजावज़ात लगाने वाले बेकाबू हो चुके हैं, अब उनको कानून के दायरा कार में आना होगा। लेकिन अगर थोड़ा माजी पर हम नज़र दौड़ाएँ तो 1997 के दौरे हुकूमत में भी तजावज़ात का ख़ात्मा करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन किए गए। फिर 2008 में हमने देखा ग्रैंड ऑपरेशन हुए, 2018 में हमने ऑपरेशन होते देखे, जिसमें शालम मार्केट है, इचरा बाज़ार है, अनारकली है, लाहौर शहर के जितने भी बड़े बड़े बाज़ार हैं वहाँ से तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए कोशिशें की गई और किसी हद तक वो कोशिशें कामयाब भी होती दिखाई दी। लेकिन जब ये ऑपरेशन का सिलसिला रुक जाता है, जब क्रैकडाउन का सिलसिला रुक जाता है, तो फिर मामलात वैसे के वैसे दोबारा से हो जाते हैं। आज 2022 है और आज 2022 में दोबारा से आप लाहौर शहर के किसी भी बाज़ार में चले जाइए, आप बागबानपुरा चले जाइए, आप इचरा बाज़ार आ जाइए, आप शालम मार्केट में आ जाइए, पैदल चलने वालों के लिए जगह ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पैदल चलने वालों की जगह है वहाँ पर तजावज़ात ने आन घेरी है वो सारी जगह। जिसका जहाँ दिल चाहता है वो ठेला लगाता है, जिसका जहाँ दिल चाहता है वो सामान से बाहर निकाल कर दुकान से बाहर निकाल कर अपना सामान रख देता है। और ये ऑपरेशंस होते रहते हैं, तसलसल क्यों नहीं रहता, लोग अपनी ज़िम्मेदारी का कितना एहसास करते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी पे बात होगी, अवामी राय भी लेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पहले आपको दिखाती हूँ जी ये ठेला यहाँ पर क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। ठीक है, शुक्र है। यहाँ ये दुकान है आपकी जी? ये कैसी दुकान है? बस छोटा सा अड्डा लगाया हुआ है। पैसे वैसे देते हैं इसके? जी, किराया लेते हैं इसका। इसका भी किराया है? हर चीज़ का किराया है यहाँ पे। कितना पता नहीं, मुझे नहीं पता, भाई को पता है, वो गए हुए हैं। अच्छा, आप मुलाजमत करते इधर? जी। सुबह कितने बजे से कितने बजे तक? शाम 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। 10 बजे तक। अभी जैसे ही शाम होगी तो फिर ये स्टॉल ले जाएंगे या यहीं पे कवर करके जाएंगे इसको? लेके जाएंगे यहाँ से। रेडी ले जाएंगे अपनी? जी, ले जाएंगे। कभी ऑपरेशन नहीं हुआ? किसी ने मना नहीं किया? होता है यहाँ पे, डेली होता है। पिछले हफ्ते में 3 दफ़ा हुआ है यहाँ पे, तो वो ले गए थे उठा के, फिर लेके आए ये। अब बंद करना है, पता नहीं कब करते हैं, तो लगाने नहीं दे रहे वो। क्या वजह है, क्यों लगाने नहीं देते? पता नहीं, कॉर्पोरेशन वाले क्यों नहीं लगाने दे रहे। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। भाई ये लोगों की जगह है, पैदल चलने वालों की। आपने यहाँ ठेला लगा लिया, लोग कहाँ जाएंगे? बस ये बंद करने वाले हैं, अब बंद करने वाले हैं। अब बंद करने वाले? जुर्माना होता है, ठेला उठा के ले जाते हैं, क्या होता है? जुर्माना होता है। जुर्माना होता है? कितना जुर्माना? पता नहीं, मुझे नहीं पता, वो दूसरे भाई को पता जो मालिक है, मैं तो मुलाजमत करता हूँ इधर। जी। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये दुकानों पे हर जगह पे अपनी मर्जी से कोई ठेला लगा लेता है, जहाँ दिल चाहता है सामान रख लेते हैं, ऐसा क्यों है? भाई हुकूमत ही है जी आई है। पहले इमरान खान की हुकूमत सी, कारोबार ठप हो गया, और कारोबार ही कोई नहीं है। बेले बैठे हैं, 4 बच्चियाँ मेरिया, कारोबार नहीं है। शाम को 200-400 भी बहुत औखा है। फिर भी हुकूमत पहले आई, और भी हुकूमत च पैसा बहुत सी, कारोबार ऐसी रजते खाते थे, हूँ तो भुखे मरना है। क्या करते हैं भाई साहब आप? मजदूरी करते हैं। आज मजदूरी नहीं मिली? नहीं मिली, सुबह 9 बजे से आए हैं, अरे तक 1 रुपया नहीं फरिया है। शाम को जाते बच्चों भी खून है, कारोबार ठप। कितों तक इमरान खान आया उदों तक कारोबार ठप हो गया, उदों बाद ठप ही है। अच्छा चाचा, मुझे बताइए, आप यहाँ पर मजदूरी करते हैं, यहाँ जिसका जहाँ दिल चाहता है वो ठेला लगा लेता है, सामान दुकानों से निकाल के बाहर रखे हुए हैं, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता ही नहीं, ये तो सब गैर कानूनी। हुकूमत को चाहिए ना, हुकूमत वेखे, हुकूमत वेखदी नहीं, वो आपदा कमा जाए, अकाउंटा विच पा जाए, बस कारोबार है ही कोई नहीं। वेखे कोई बंदा अंदर दुकान दे कोई नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेशंस होते हैं तजावज़ात के खिलाफ कि इनको हटाया जाए? पैसे लेंदे आ। कौन लेता है पैसे? कमेटी वाले लेंदे। वेखो ये लगा ना, महीना उन्होंने लै चले जावे, 2000 लै लिया, 3 लै लिया जी, उत्थे खलोती पैसे लै ते
चले जाते। सब लोग पैसे देते हैं? सब लोग पैसे दिंदे आ, किवे नਵੇਂ आਉਂਦੇ ਆ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ। कितने साल हो गए आपको शालमी में? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ 30 साल। 30 साल पहले भी ऐसा ही रश था, सब अपनी मर्जी करते थे, यही हालात? ऐसा वैसे पहले रश पैंदा ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸਲ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਹਲੇ, सुबह 9 बजे से आए, 1 रुपया नहीं फरिया अभी तक। नाज़रीन, एक तो बड़ी बड़ी दुकानें और फिर उसके बाद जो थोड़ी सी जगह लोगों के पैदल चलने के लिए है, वहाँ पर भी दुकानदार अपना सारे का सारा सामान रख देते हैं। आप ये देख लीजिए, सामान भी यहाँ पर है और साथ ही साथ ये बाइक की जो पार्किंग है ये भी यहीं पर बना दी गई है कि ये देख लीजिए, ये कॉरिडोर्स है ताकि लोग यहाँ पर पैदल चल सके। अब आइए बात कर लेते हैं इनसे भी कि क्या ऐसा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है सर आप? बेटा ठीक है। ठीक है, बिल्कुल माशाल्लाह, अच्छी बड़ी दुकान है। ये अल्लाह का माल है, ये अल्लाह का करम। लोगों के लिए थोड़ी जगह छोड़ देनी थी आपने, सामान ये माल भी है ना, इसको गिनती करके अब बंद रखेंगे इसको। लेकिन हमेशा सर यही कुछ ही होता है, सब दुकानदार जब पूछा जाता है यही बता देते अभी आया अभी जा रहा। आपको जिंदगी तामसी सेहत दे। हमारा काम तो बाहर है नहीं, टूटने वाली चीज़ें हैं ये तो, वो तो अंदर ही आना माल। लड़का भागे है, गिनती करेगा, अकाउंट करा लेगा, ऊपर चली जाना। अच्छा, शालम मार्केट का तजावजात कितना बड़ा मसला है ये बताइए। बहुत ज़्यादा ये असल ये स्टैंड का है, बाहर रेड़ियाँ लगी हुई हैं, किस किस को बोले? हमारी कोई जिम्मेदारी है? आपकी? हम सबकी इनफरादी तौर पर, या फिर जो कुछ करना है हुकूमत ने, ज़िला इंतजामिया ने? कोई मोटरसाइकिल ने तो है ही नहीं है, ये आगे भी जाते हैं, जो आता है खड़ा करके चले जाते, जिसको कहते हैं ना वो बदतमीजी करता है, कहता आप दुकान के मालिक हैं, बाहर आपका लिंक कोई नहीं है। बेटा ये मसला है। ऑपरेशंस होते हैं लेकिन फ़र्क पड़ता है, कोई लोग बाज आ जाते हैं जब ऑपरेशंस होते हैं ठेले? सिर्फ 2 दिन बेटा, उसके बाद फिर वहीं आ जाते हैं। तो कारपोरेशन वाले फ़ोन कर देते हैं, मेरे लिए आगे पीछे कर लो, हम आ रहे हैं। ऐसा भी होता है? हाँ, अगर ऐसा ना हो तो फिर रेडी दोबारा क्यों बेटा लगे? आपको किसने बताया सर कि ऐसा भी होता है? नहीं, जहाँ नजर ही आ जाता कि नहीं, कारपोरेशन आ गई, फ़ोन आ गया जी, मुखबरी पहले हो जाती है। हाँ, वो खुद फ़ोन कर दे, उतने लेके जाते हैं पैसे। कितने कितने पैसे ये लोग देते हैं? बेटा हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है, आगे मस्जिद के पास लगी हुई हैं तो बताएंगे आपको, जो देते हैं पैसे तो फ़ोन आते हैं कि नहीं। ये जी इनकशाफात हो रहे हैं कि जो कॉरपोरेशन का अमला है वो बाकायदा बता देता है कि छापा पड़ने वाला है, अभी से अपना इंतज़ाम कर लें। ये ताजिर भाई हैं जी जो कि बता रहे हैं हमें। मोटरसाइकिल में कुछ भी नहीं मिलता, मोटरसाइकिल वाले हमारे साथ बदतमीजी के अलावा कोई बात नहीं करते। एक और दुकान, अंदर भी सामान और कॉरिडोर में बाहर भी सामान और बाहर रोड तक सामान ही सामान। कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए कि ये सारी की सारी जो जगह है, क्या ये दुकानदारों की है, क्या इनकी मर्जी है कि ये जहाँ तक चाहे सामान लगा ले? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते? मैं मार्केट में होता हूँ, शाल में। मार्केट में कारोबारी भाई हैं हमारे? जी जी। तजावजात कितना बड़ा मसला है यहाँ का, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, कोई मान ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। मेरी बहन, ये शुरू से 70 सालों के पाकिस्तान को बने हुए जितनी आप शालम मार्केट के अंदर कोई लातादाद प्लाजे है और पूरी दुनिया में रूल ये है कि बगैर पार्किंग का प्लाजा पास नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो हमारे जो हुक्मरान है, जो माफिया हम पे मुसलत की गई है पिछले 35 साल से, इन्होंने गवर्नमेंट की और इन्होंने आवाम की हुकूक के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि ये प्लाजे कैसे पास है? LDA पास करवाती है ना। जब प्लाजों में पार्किंग शो की जाती है और उसके बाद उसी महीने में जब वो पास होती है, उसके नीचे बेसमेंट दुकानें बनाई जाती है, तो फिर यही हाल होगा जब आपके पास पार्किंग नहीं होगी, जब आपके पास माल। भाई साहब, पार्किंग तो चले इशू है बहुत बड़ा कि पार्किंग भी लोगों के पास नहीं है, प्लाजाज बन जाते हैं, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है, लेकिन क्या ये ठीक है तरीक़ाकार के दुकानदार दुकानों में सामान रख रहे हैं, पूरे कॉरिडोर रोड तक सारा सामान भरा हुआ है, ये ठीक है? ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ अगर कानून हो, कानून की बालादस्ती हो, यहाँ कॉरपोरेशन वाले आते हैं,
यहाँ लोगों से जब गवर्नमेंट बदलती है तो कॉर्पोरेशन बड़ी एक्टिव होती है, आती है मार्केट में सर्वे करती है और साथ एक ट्रक होता है उसमें सामान उठा के फेंक देती है। उनके बाद वो कोई 15-10 दिन के बाद वो प्रेशराइज करते हैं आवाम को, उसके बाद वो डील करते हैं फिर दुकानदार से 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपये। फिर कुछ ऐसे दुकानदार छोटे आप देखेंगे जिन्होंने बाहर की जूस की रेडी लगाई हुई है, उनमें से हज़ारों रुपये कमाते हैं। किसी ने कुछ और लगाया हुआ है, उन्होंने दुकान तो रखी हुई, दुकान के बाहर जो उन्होंने सरकारी सड़क है उस पर लोगों ने कब्जे किए हुए। ये काम तो गवर्नमेंट का है ना कि हमारा भी कुछ काम है या सारा गवर्नमेंट ही करेगी? जी हमारा भी काम है, पर इसको मेन डिसिप्लिन और कानून की पालादस्ती जो गवर्नमेंट को चाहिए कि सख्ती की जाए। जब मैं देखता हूँ अगले 15,000 रुपये दे के वो माल लगवा रहे तो फिर मुझे मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है। जब सख्ती होगी क्यों निकलना पड़ता है? आप नहीं निकले, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। नहीं निभा हम सब एक कुएं में छलांग मारेगा, बाकी सब लाइन के कुएं में छलांग कोई नहीं मारेगा, लेकिन ये सब करेंगे। ये है कि गवर्नमेंट जो ना मुसलसल जी जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है इन्होंने एक इम्पोर्ट बंद करवाया, हमारे कारोबार का सत्यानाश करवाया। जब से ये आई इम्पोर्टेड गवर्नमेंट इन्होंने किया हुआ है। ये इनके कोई ताजरों के लिए इनका कोई वो रिलीफ नहीं है। एशिया का चौथा 5वें नंबर पे बहुत बड़ी मार्केट है। हम टैक्स पे करते हैं और हमें वो बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं दी। जब गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं देगी, जब गवर्नमेंट हमारी तक तवज्जो नहीं करेगी, फिर हमें ज़रूरी हम गवर्नमेंट की बात नहीं मानेंगे। अभी हमारे इम्पोर्ट बन गवर्नमेंट फिर मनवा लेगी अपनी बात, छापे पड़ेंगे, फिर सामान उठा के ले जाएंगे, ठेले उठा के, फिर गवर्नमेंट मनवाएगी अपनी बात। गवर्नमेंट जो ना गवर्नमेंट के इदारे पैसे ले के सब कुछ करवा ले। कौन पैसे लेता है? या जो इदारे जो ये चीज़ें पड़ी हुई इदारे पैसे लेती हैं। आपके कॉर्पोरेशन के इदारा है, जब आती है। आपको किसने बताया ये पूरे मार्केट में सबको पता है कि वो पैसे लेती हैं यहाँ लोगों से। पैसे आप भी देते हैं? नहीं, हमने तो बाहर लगाए नहीं माल, मेरे शॉप पर आ गया। मैंने बिल्कुल कानून के बाहर कोई चीज़ नहीं। कितने पैसे? कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे? 100, 2,000, 3,000 फिर रेडी से लेता है, दुकानदार से लेते हैं, जिनके सामान बाहर माल उठा लेते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उसके बाद आके पैसे। मैंने पहले भी इंटरव्यू में आपको बताया कि पैसे लेते हैं। अगर आपके इदारे बेहतर हो जाए, आपके इदारे ठीक हो जाए, तो कानून की बालादस्ती होगी, तो हम लोग अपने कानून में रहेंगे ना। जब सख्ती होगी सबके लिए होगी। जब मेरे लिए सख्ती और मेरे दूसरे दुकानदार के लिए नहीं, तो फिर सबको एक दूसरे को दे के बाहर निकलते हैं माल। सख्ती तो होती है, लेकिन सख्ती एक आधे दिन के लिए होती है, दोबारा से मामला वैसे के वैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है चाचा? ठीक है सर। ठीक है। क्या करते? ये इधर जॉब करते हैं। मुलाजमत करते यहीं? जी। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कैसा चल रहा है यहाँ पे काम शाम आपका? काम तो आजकल जो है ना वो डाउन हुए हैं। क्या हो गया? पता नहीं क्या वजह आता है, कोई मुल्की असर पड़ा हुआ है, कोई हुक्मरानों का ही है। सियासी अदम इस्तेहकाम भी एक वजह है कि सियासी मामलात ही नहीं संभल रहे, वही बहुत उलझे में, बहुत ज़्यादा उलझे हुए। कोई मुलाजम रखने को किसी को तैयार ही नहीं नए आदमी को। तो ये बड़ी ना टेंशन जा रही है। और दूसरा कोई समझ नहीं आ रही, कोई वाकफ भी हो तो वही कहता है जी वो काम के हालात नहीं, हम आपको नहीं कोई दे सकते कोई फ़ायदा। इसका मतलब सियासी सूरत हाल मुलाजमत पर भी असरअंदाज और कारोबार पर भी असरअंदाज। बाजी बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगाई इतनी है कि मुलाजम जो है ना वो अपनी जेब से गिनने से पहले सोचता है, खाने से पहले कि मैं क्या करूं। तो कोई भी ऐसा कोई होटल या घर नहीं समझ आ रहा। अच्छा चाचा, मुझे बताइए, शाह आलम मार्केट पूरी दुनिया में इसकी एक पहचान है, पूरे पाकिस्तान में इसको बड़ा माना जाता है। आधी से ज़्यादा सड़क पर तो पार्किंग है, तजावज़ात है, ठेले हैं। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहती है यहाँ? देखें जी, ये शालमी के जो ताजर है ना, या किसी भी जगह के लाड़ी अड्डे के या इधर के, बस शुरू से चल रहा है। ये बड़ी पाबंदियाँ लगी हैं। है तो गैर कानूनी ना, गलत है। वो तो सबको पता है, मगर अमल कोई नहीं है किसी का भी। तो वैसे भी जो है ना वो पैसे वाला चीज। अमल दरामद करवाने के लिए कैंप लगा हुआ है अलाइड महकमों का। कितनी कार्रवाइयाँ होती हैं, कितने छापे पड़ते हैं, कितनी सख्ती होती है? हफ्ते में 1-2 बार आते हैं, मगर कोई असर मौसर नहीं। उसी टाइम बस थोड़ा सा होता है अमल, ये चीज़ें अंदर कर लो, ऊपर कर लो, नीचे कर लो, फिर उनके जाने के बाद फिर वही होता है फौरन। कितने घंटे असर रहता? बढ़िया, आधा घंटा या घंटा छापा पड़ता है, असर सिर्फ आधा घंटा या घंटा रहता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? क्या खरीदने आए? ये डब्बा सस्ता मिलता है कुछ शालमी से? तकरीबन ये था अभी। बातें ही है, यहाँ भी महंगाई हो गई अब।
नहीं महंगाई हर जगह बहुत महंगाई है। महंगाई से तो आवाम बहुत तंग आ गई है, गरीब आदमी का गुजारा नहीं। हमारे जैसा जो मुलाजिम लोग हैं उसका तो बिल्कुल मुश्किल गुजारा हो गया। ट्रैफिक की क्या सूरत हाल रहती है यहाँ पे? तो आना किसी मुश्किल मुसीबत से कम नहीं है जितनी ट्रैफिक ब्लॉक रहती है यहाँ। बस ये चूँकि मार्केट है, ये तकरीबन 2-2.25 लाख दुकान है। अगर इधर 2 आदमी फी दुकानदार के पास 2 आदमी काम करते हैं, 2 के पास भी मोटरसाइकिल हो तो कितनी बनती है? फिर बैंक भी हैं, उनके मुलाजिम के पास भी गाड़ियाँ हैं। तो ये ट्रैफिक का रोजाना इसी तरह रहेगा चूँकि ये एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है। तजावज़ात कितना बड़ा मसला यहाँ का, जिसका जहाँ दिल चाहता है ठेला लगा रहा है, सामान सारे बाहर दूर दूर रखा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, पूछने वाले की बात तो आपकी ठीक है, ट्रैफिक के लिहाज है, लेकिन ये मार्केट है ना। इन लोग ये डब्बे में रखे तो फिर दुकान में रखे ना, देखे दुकान में रखा हुआ है कितना आग आता है जब माल बाहर पड़ो। ये गैर कानूनी है भाई साहब। अब कानून कहाँ रह गया? कानून होना चाहिए। कानून की तो दजे पे खेल। कानून तो बना ही अमल दरामद के लिए। अब कानून बना है सिर्फ गरीब आदमी को, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी, बस बाकी किसी के लिए नहीं है। कामरान भाई जरा दिखा दीजिए, सामने दुकान है और ये सारा सामान है, ये भी सामान है और बाहर दूर तक इनकी वॉशिंग मशीन्स पड़ी हुई हैं। आ जाइए अब जरा दुकानदार भाई से भी बात कर लेते हैं कि क्या दुकान इतनी कम पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। ठीक है जी सर, दूर तक सामान आपका? मैडम, सामान ये दूर तक अगर आप 5 मिनट पहले आती ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था। गाड़ी अनलोड करनी होती है हमने, तो गाड़ी आती है ना तो ट्रैफिक वाले खड़े नहीं होते, कहते फटाफट सामान उतार ले। वो उतार के रखा है। एक अगर आप 5 मिनट पहले तो एक रेडी हमने भेज दी अंदर गोदाम में, वो आता है दोबारा लोड करके फिर ले जाएगा। 5 मिनट बाद आएंगे, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं नजर आएगी, जब मर्जी आगे आप चेक कर लें। मुझे तो आधा घंटा हो गया इसे देखते हुए यहीं पे। नहीं, आप 10 मिनट, अगर आप 5 मिनट पहले आती हैं तो एक रेडी लोड करके अंदर ले गया, अब आगे उसने दोबारा फिर लोड किया। अब एक टाइम में 9 से 10 मशीनें जाती हैं अंदर, तो अब वो 2 फेरे लगाएगा, वो सारा सामान उठाया जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक वाली गाड़ी नहीं खड़ी होने देते यहाँ पर, और खड़ी करेंगे तो चलान कर देते हैं। भाई साहब, इसके अलावा कोई एक्सक्यूज नहीं है? क्योंकि जितने दुकानदारों से मैं बात करी हूँ सब यही बता रहे हैं और सामान सबने बाहर रखा हुआ है। नहीं, एक्सक्यूज कोई नहीं है, ये जेन्युइन बात बता रहे हैं आपको। आप कभी कैमरे के बगैर आके देखें कि कितना सामान यहाँ पड़ा। कैमरे के बगैर भी यही सूरत हाल होती है, ऐसा ही होता है, बहुत रश। ये मार्केट ऐसी है, कंजस्टेड मार्केट है, पाकिस्तान बनने से पहले की मार्केट है। यहाँ पर वैसे जगह कंजस्टेड है और कोई पार्किंग नहीं है पूरी। अब आप देखें ना, जितने प्लाजे बने हुए हैं यहाँ पर, किसी के अंदर आज तक, जबकि गवर्नमेंट का रूल है कि बगैर पार्किंग के प्लाजा बन ही नहीं सकता। ये आप क्या मानती हैं? तो कौन सा प्लाजा है जिसमें पार्किंग बनी हुई है? कौन सा प्लाजा है? तो किस तरह बन गए हैं ये नक्शे, कैसे पास हो गए हैं, कैसे ये सारे के सारे 10-10 मंजिला प्लाजे बन गए हैं? बिल्कुल उसी तरह बने हैं जैसे यहाँ पर तजावजात की भरमार है, कोई नहीं पूछने वाला। ये दुकानदार है, हमारा पास का कस्टमर आ जाता है, हमने कोई चीज़ उसको निकाल के देनी है। आप भी कभी जब परचेजिंग करने जाती हैं, फर्ज करें आप मेरे पास चीज़ लेने आई हैं, तो मैंने आपका सामान, आपने मुझसे कोई बाइंग की है तो मैंने निकाल के बाहर तो रखना ही है ना, देना है आपको। आप कह रही मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ, मेरा सामान आप निकाल। अच्छा मुझे बताइए, क्या शालम मार्केट में तजावजात कोई मसला है या नहीं है? बहुत मसला है। आप शालमी से शुरू हो जाए ना, यहाँ पर वहाँ से लेके स्टार्ट से हो जाए आप, तो तकरीबन हज़ारों से आपसे रेडी लगी हुई है, जो लंडा सारा लगा हुआ है, कोई लगा हुआ है, कोई बंदा उसको हिला ही नहीं सकता। क्या वजह है, हल क्या है इसका? यहाँ देखिए ना, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो 2-4 चीज़ें बाहर रख लेते हैं। वो भी मजबूरी होती है कि कोई चीज़ हमने अंदर बाहर करनी होती है, कस्टमर को देना है, सामान सेल करना है, तो ये तो थोड़ा बहुत चीज़ें 2-4-10 चीज़ें बाहर पड़ी होती हैं। मगर जिन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं, जो रेडी हैं, जो नजायज़ तजावज़ है, उसको कह लें दुकानदार। तो एक हमने देखेंगे एक हमारी अपनी जगह है, हमने यहाँ पर तजावज़ तो वो है जो सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, हम सड़क पे बैठे नहीं है, बैठे अपनी जगह में, को 2-4 चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारे पास छोटी छोटी शॉप्स होती है, बड़ी इतनी हमारे को यहाँ पर का हॉल नहीं है। बैठे आप दुकान में है, लेकिन आपने पूरा बरामदा भी कवर किया हुआ है, कॉरिडोर भी, और रोड तक आपने सामान रखा हुआ है अपना। ये सामान मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आप 10-15 मिनट पहले आती तो गाड़ी यहाँ पर अनलोड हो रही थी और अब सामान गोदाम में जा रहा है। अब एक दम में उठा के फेंक नहीं सकते किसी चीज़ को, तो उसको। लेकिन उठा भी कोई नहीं रहा ना अभी। नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं? अगर आप, कौन उठा रहा है, दिखाइए मुझे। अभी आप कोई नहीं उठा रहा। नहीं उठा रहे हैं। अब आपको देखे तो नहीं मैंने उठाना, फटाफट के जी आ गए तो फटाफट उठा के रखना शुरू कर दूं। अच्छा मुझे भाई साहब ये बताइए कि तजावजात का हल क्या है, ये मसला कैसे हल हो सकता है? यहाँ पे तो पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है, ट्रैफिक कितनी ब्लॉक रहती है यहाँ पे। देखिए, जब महकमे ठीक हो जाएंगे ना, जब महकमे रिश्वत लेना छोड़ देंगे, जब महकमे ईमानदार हो जाएंगे, जब आपके ट्रैफिक वाले वार्डन हमारे पास आते हैं जी कि आपने जी आप अपना सामान बाहर मत रखें, हम नहीं रखते हैं,
मगर हम उनको ये साथ कहते हैं कि जो उसके अलावा जो इश्यूज़ हैं, जो सड़कों के ऊपर जिन्होंने ट्रैफिक बंद की हुई है, आप उसको कंट्रोल करें, वो उनके कंट्रोल में नहीं आते। जब आपका हमारा ट्रैफिक का महकमा, कॉर्पोरेशन का महकमा, LDA का महकमा, ये जो महकमे जब ये ठीक हो जाएंगे, जब ये सख्ती करेंगे तो दुकानदार खुद ब खुद। भाई साहब कितनी सख्ती करें, छापे मार रहे हैं, यहाँ पर कार्रवाइयाँ भी होती हैं। छापा क्या मारते हैं, यहाँ से चीज़ उठाई उन्होंने, बस चौक में जाके 500 रुपये लेके वापस कर दी। ये किसने बताया आपको? कि किसने क्या बताया, ये सरेआम होता है। ये कौन सा यहाँ पर ये आपका मतलब कि ये जो बात आप फेक बात कर रहे हैं, आप जब मर्जी चेक कर लें। जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं वो जुर्माना तो देगा ना। नहीं, जुर्माना तो उसने बाहर ही पे कर देना है, महकमे को थोड़ी जाना है, महकमे को थोड़ी जाना है। आप उसको करें, उसका रूल बनाएं, जो चीज़ उठाते हैं जब्त कर लें और वापस करें ना, वापस करें ना। एक दफ़ा जब वापस नहीं करेंगे, उसको पता है मेरा नुकसान हो गया, मेरा 10,000 5,000 रुपये की चीज़ गई, मैं बाई ना रखूँ या मैं बाई रेडी ना लगाऊँ या ऐसी कोई नाजायज़ काम ना करूँ। जब उसको पता है यहाँ से मेरी चीज़ उठाई जानी है, बाई जाके 200-500 चीज़ के साथ वैल्यू के साथ पैसे मैंने दे देने हैं, मुझे मिल जानी, कोई बात नहीं। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि हम इदारों की बात करते हैं, हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, मेरी आपकी इन सब भाइयों की इनफरादी तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि ये हमारी जगह है, हमने भी कोई जो कानून बना है हमने भी उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, कोशिश पूरी होती है। और आप मामूली सा आप देखेंगे, आप बरामदों में चक्कर लगाएं, कुछ थोड़ा बहुत सामान हर जगह पे पूरे दुनिया में कुछ सामान थोड़ा बहुत दुकान से बाहर भी लोगों का पड़ा होता है। किसी मुल्क में आप चले जाएं, आप वीडियोस देखते होंगे, चाहे तुर्की चले जाएं, उनका भी सामान थोड़ा बहुत बाहर पड़ा होता है। ये नहीं है कि आप कहेंगे जी शीशे से काउंटर से बाहर आप चीज़। अब मैं बता रहा हूँ ना, एक हमारी जगह है, ये जितनी मार्केट है छोटी छोटी दुकानें हैं। अब ये हैं दुकानें छोटी हैं, काम इनका होलसेल का, ये मार्केट होलसेल पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है शाला मार्केट, काम इनका होलसेल का है। अब दुकानें छोटी छोटी हैं। अब जब एक कस्टमर आता है हमसे, वो सामान परचेज करता है, तो उसका तो हमने सामान निकालेंगे तो उसको देंगे, डिलीवर करेंगे, गाड़ी में रखाएंगे, किसी रक्शे में, लोडर में, किसी चीज़ में देने के लिए बाहर तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये तो नहीं होना कि आप सामान परचेज कर लें, ना ले ना दें, पैसे दे। ठीक है नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है, हमारे ताजिर भाई किस तरह से इन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर किस तरह से बात करते हैं। लेकिन ये वाकई प्रॉब्लम, ये सिर्फ शाह आलम मार्केट का प्रॉब्लम नहीं है, लाहौर के बहुत सारे छोटे बड़े बाज़ार हैं जहाँ पर आपको यही सूरत हाल मिलेगी, जहाँ पे ऑपरेशंस होते दिखाई देंगे, लेकिन तसलसल ना होने की वजह से, उस तरह से गवर्नमेंट की इदारों की रिट ना होने की वजह से इधर से ऑपरेशन होता है, उधर से दोबारा से सारी सूरत हाल वैसी की वैसी हो जाती है। मज़ीद मामलात पे बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये दुकान है एक पूरी की पूरी, और हर तरफ कॉरिडोर में फूल सजाए हुए, गमले लगाए हुए, ऊपर भी, और सारी जगह समझिए कि दुकानदार भाई की अपनी ही है। इस साइड पे भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी। और ये दुकान है तकरीबन कोई 1.5 से 2 फीट होगी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या हाल है भाई साहब? वो भाई बैठे हैं। दुकान किसकी? वो भाई की, उधर चले हैं। उधर भाई हैं जी जिनकी दुकान है, आ जाइए, ये सामने बैठे कुछ काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक, अल्लाह। आपकी दुकान? जी। ये सामने वाली? जी हमारी है दुकान। अच्छा, कितनी जगह होगी दुकान की? जगह का तो नहीं पता, तकरीबन है 1-1.5 गिट की है तकरीबन। ऊपर बड़ी दुकान भी है? हाँ जी, शोरूम है हमारा पूरा ऊपर। बहुत बड़ा शोरूम? जी। इतना बड़ा शोरूम बनाया, कॉरिडोर आपने फिर नहीं छोड़ा? नहीं, ये क्या नाम था, यहाँ तक थी ये दुकान। ये जब इमरान खान की हुकूमत आई है तो ये तोड़ी है दुकान, तो फिर इधर तक तजावजात थी ना, गलत थी भाई साहब, आपने उतनी सी फिर भी रख ली। भाई इतनी है ना हदूद में, इतनी तो। ये सब क्या है? ये सब क्या है? डिस्प्ले किया हुआ है सामान, बाकी सारी वैरायटी ऊपर है, ये कुछ नीचे रखा हुआ है, बाकी सामान ऊपर है सारा। आपने तो पूरे बरामदे को अपनी दुकान बना लिया। बस ऊपर भी दिखाइए कामरान भाई, पूरा बरामदा आपकी दुकान है। तो ये प्यारी नहीं लगेगी बिल्डिंग, इसलिए ये प्यारी लग रही है, ये इसलिए लगाया हुआ सब कुछ। ये जगह किसकी? ये जगह, ये ऊपर मालिक बैठे हुए हमारे, ये सीढ़ियों के साथ ऊपर है। सरकार की जगह या मालिक की जगह? ये कौन सी? फिलहाल तो सरकार की, ये बाहर वाली सरकार की है ना? हाँ जी। पता है आपको? जी पता है बिल्कुल। जहाँ बैठे काम कर रहे हैं ये भी सरकार की जगह? ये भी सरकार की। आपकी नहीं है? नहीं। क्यों बैठे हैं फिर यहाँ? ये बस ऊपर हमारी हदूद है ना, नीचे बैठे हुए हैं, बस इधर काम कर रहे हैं, इधर माल कोई नहीं उठाता, कोई नहीं पूछता। आते हैं कारपोरेशन वाले, कमेटी वाले आते हैं, अंदर रख लेते हैं सामान, जब चले जाते हैं फिर लगा लेते हैं। कौन बताता है फोन करके आ रहे हैं सामान उठा लो? पता लग जाता है कि ट्रक आ रहा है,
शालमी चौक से पता लग जाता है इधर से। फिर भी बाज क्यों नहीं आते? इतने ऑपरेशन, इतने छापे, फिर भी बाज नहीं आते। कई बच्चों की रोजी रोटी लगी हुई है। भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर आप बता रहे इतना बड़ा शोरूम है, वहाँ पे भी तो रोजी रोटी की कस्टमर ऊपर नहीं जाते हैं। कई ऐसे कस्टमर होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, लेडीज होती हैं, कहीं नहीं जाती ऊपर। इसलिए हमने कुछ सेटअप नीचे किया हुआ है कि चलो कि कस्टमर को दिखा देते हैं, कुछ कहते हैं ज़्यादा वैरायटी है उसको ऊपर भेज देते हैं कि ऊपर चले जाएं। कानूनी है गैर कानूनी है? क्या चीज़ आपके सामने ही है सबको, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी है, क्यों नहीं मानता कोई नहीं, हर किसी को पता है। अब सारे बुरामदे भरे में। सब ने लगाया हुआ सामान, ये देखें इन्होंने लगाया हुआ है, आगे सबके साथ साथ ही हैं, सब ने लगाया हुआ, तो हम भी उनके साथ ही हैं। अच्छा, ऑपरेशन होता है, छापा पड़ता है, उसके कितने दिन के बाद दोबारा से सब लग जाता है? ये अभी कल कारपोरेशन वाले होके गए हैं, आते रहते हैं यहाँ। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? फर्क क्यों नहीं पड़ता, सामान नहीं पड़ा ना, सारा सामान वैसे का वैसा सजा के धड़ल्ले से बैठे हुए हैं आप, नहीं पड़ा आपको फर्क? आएंगे फिर उठा लेंगे, जब चले जाएंगे फिर लगा लेंगे सामान, ऐसी है ना, बच्चों नहीं चलता रहेगा तो कमानी है ना। दुकान पे हैरान हूँ मैं कि बिल्कुल 1 से 1.5 फीट की दुकान है और पूरे का पूरा कॉरिडोर, पूरे का पूरा जो बरामदा है उसको इन भाई साहब ने अपनी दुकान बनाया हुआ है। ठेले अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई साहब बात तो करें, क्या हो गया जी? मैं कोई कॉर्पोरेशन से थोड़ा आई हूँ, आप तो ऐसे डर गए। मेरा अड्डा नहीं है, मैं तो वैसे खड़ा हूँ। अच्छा, आप वैसे ही हैं। अच्छा, फिर मुझे बताइए कि यहाँ पर पैदल चलना कितना आसान कितना मुश्किल, जगह ही नहीं है, कहीं ठेले, कहीं बाइक्स, कहीं रिक्शे, कहीं चिंची, कोई तरतीब है इधर? तरतीब तो हो नहीं सकती ना इधर। क्यों नहीं हो सकती? हम इंसान नहीं क्या? इंसान तो हैं, लेकिन ये दुकानदार है, उनका भी सामान पड़ा होता है, जो दूसरे हैं उनका भी पड़ा होता है, जो ना जाने वाला वो मोटरसाइकिल खड़ी करके आगे चला जाता है, वो क्या करेगा? जूस वाले भाई कहाँ गए? सिस्टम तो ये है सारा, रेडी वाले भी हैं, जूस वाले भी हैं, सारे ही हैं, कोई मजदूर भी हैं, कोई वैसे रेडी खड़ी कर देते हैं, जिसको कहेंगे वो कैसे लड़ाई है। कोई जगह, कोई फुटपाथ, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानदारी ना सजा ली हो। एक और दुकान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कैसा चल रहा है काम? शुक्र है मालिक का, अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये कहाँ दुकान लगा ली आपने? ये कैसी दुकान है इधर? बाबा कुछ ना मिलता हो तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, रोटी जो कमानी हुई। कितने साल हो गए? 35 साल हो गए। यहाँ पर बैठे हुए? पहले भाई बैठते थे 2, अब मैं बैठता हूँ। गैर कानूनी नहीं है लेकिन रोटी भी तो कमानी है। चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। पूरा अड्डा बनाया हुआ है आपने? हाँ जी। पंखा कैसे चल रहा है? लाइट ली है किसी? कहाँ से? वो पीछे से। सही सही बताएं, लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट ली है, जनमन ली है, 2 नंबर ही नहीं कर रहा। पक्की बात? पक्की बात। मान ले आपकी बात। हाँ, चोरी नहीं कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई सी चीज कभी छापा किसी ने उठाया, किसी ने भेजा, कुछ नहीं होता यहाँ? सारा कुछ होता ही है, कभी ले गए कभी ले आए, वो तो आपको पता है साहब। इतना नुकसान कैसे पूरा करते हैं फिर आप? अल्लाह पूरा करता है, बंदे ने कभी किसी ने पूरा किया। शुक्र है अल्लाह का, ठीक है नज़ारा कुछ। कितनी बार आपका ये स्टॉल उठा के ले जाते हैं? कई दफ़ा गया। ये देख लीजिए, ये रोड के दरमियान की जो जगह होती है, दोनों रोड को सेपरेट करने के लिए ग्रीन बेल्ट कहा जा सकता है। खैर ये ग्रीन बेल्ट तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर या तो मोटरसाइकिलें पार्क है या फिर बर्फ़ का स्टॉल है, लेमन सोडा का स्टॉल है, और एक स्टॉल मैंने आपको दिखाया है जो कि एक छोटा सा जनरल स्टोर है, छोटी सी किराने की दुकान है। ये सूरत हाल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का बड़ा शुक्र। ठीक है। आपने बर्फ़ की दुकान यहाँ क्यों लगा ली? इसलिए लगाई है कि ये जो है ना, इधर का कानून कोई नहीं है, कोई ऐसा कानून नहीं कि जो हमें नज़र आए। प्राइम मिनिस्टर से जाकर ये पूछें कि वो जो महंगाई, प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है जी महंगाई इसलिए होती है कि यहाँ करप्शन होती है। मेरे भाई कितने साल से इधर हैं आप? मैं इधर तकरीबन 15 साल से हूँ। इधर यही बर्फ लगाते हैं 15 साल से? हाँ बिल्कुल, इधर लगाता हूँ 15 साल से। तजावजात हटाने वालों का कैंप कहाँ लगता है? कैंप तो फिलहाल मुझे नहीं पता उनका कहाँ लगता है, लेकिन यही चौक में कहीं लगता है आपके आसपास ही, तो आपको उठाते नहीं यहाँ से वो लोग? तो बात यह है कि जब ये रोड पर आते हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड पर, वो रोड पे खड़ी हैं, रोड ब्लॉक है, तो जब एक रेडी वाला खड़ा होगा तो उसको जो है आप कहेंगे कि ये गलत है,
जो गैर कानूनी तो गैर कानूनी है ना। फिर आप बड़ों से शुरू करें ना, बड़ों से शुरू करें, उनको पकड़ें, तो फिर हम भी जो है साइड पर हो जाएंगे। क्योंकि बात यह है, आप 5-10 चोर इधर खड़े हैं, आप 5 को सजा देंगी, 5 को छोड़ देंगी, तो ये कानून है मेरे भाई। कानून पर अमल दरामद होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों सबको करना चाहिए या फिर सब एक दूसरे के देखा देखी नहीं? ये देखें, बात ये है कि एक प्राइम मिनिस्टर और एक कागज़ उठाने वाला, वो सब एक बराबर हैं। ये जो जब आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, तो सब एक बराबर हैं। खुदा की नज़र में ये नहीं है कि वो बड़ों को छोड़ दें और छोटों को पकड़ लें। ये कानून ऐसा नहीं होता, क्या समझे? सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा। कितनी बार छापा पड़ता, सामान जाता? छापे के बाद ही छापा कौन सा पड़ना, हमने कौन सा इधर वो एक बिल्डिंग खड़ी की हुई है, हम तो आते हैं बस अपने थोड़ी बहुत रोजी कमाते हैं, लेके चले जाते हैं। वो एक आपको कभी किसी ने कुछ नहीं कहा? कहने की बात क्या है, यानी कि उसमें ये बात ये है कि हम क्या इधर कर रहे हैं, हमने वो कहते हैं ये रोड जो है ये पब्लिक है, तो पब्लिक में हम भी शामिल हैं, पब्लिक में हम भी शामिल हैं। साहब सरकार की रोड है, सरकार की रोड है, सड़कें सरकार की हैं, गैर कानूनी है यहाँ पर ये स्टॉल लगाना। तो ये स्टॉल लगाना गैर कानूनी है, तो करप्शन करना ईमानदारी है? नहीं, वो भी गैर कानूनी ईमानदारी है वो। तो आप ऐसा करें, सबसे पहले बड़ों को पकड़ें, तो फिर छोटों की तरफ आए, हम खुद ब खुद ही चला जाएंगे। तो कोई पैसे वैसे देते हैं यहाँ स्टॉल लगाने के? अच्छे भाई हैं आप, सही से बताएं। बस ये छोड़ दें। देते हैं इसका मतलब अच्छी सच्ची बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने पूछा है वो नहीं बता रहे आप। है ना, मेरा भी एक सर है जिसके पास मैं स्टडी करता था, तो वो भी हाई कोर्ट में होते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं उनसे कहूँ जाके कि ये जो है, मुझे ये बताइए पैसे वैसे जाते हैं ना? बस ये होता है कि आते हैं बर्फ ले लेते हैं, ये होता है वो होता है, बस ऐसी है। चलता तो है ना? एक बात सुने, चलता तो है ना? बात वो सुने कि बात ये तो बताइए कि कुछ ना कुछ चलता तो है ना? ये बर्फ दे दो, ये दे दो, वो दे दो। बात ये सुने, बात ये है कितने पैसे अंदाजन? इसको छोड़ दें, बता दें अंदाजा। बर्फ वगैरह ले लेते हैं, बस ये है कि बर्फ ले लेते हैं। ये भाई साहब की बातों से अंदाजा हो रहा है कि कुछ ना कुछ हिस्सा तो जाता है, और सारे ताजिर यही इल्जाम लगा रहे हैं, सारे ताजिर यही शिकायत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, क्या करते? ये मेहनत मजदूरी करते हैं और क्या करना। क्या हालात हैं आजकल मजदूरियों के? कुछ भी नहीं है, काम नहीं मिलता, महंगाई इतनी है कि कोई गुजारा नहीं होता। 1000 रुपया पहले कमाते थे ना, 8 आदमी खाते थे, अब 1000 रुपया का अपना पेट नहीं पाल सकते। ये इमरान खान ने ऐसा हालात कर दिया। तो चले गए वो, अब तो बदल गई हुकूमत जी। अब तो इमरान खान साहब चले गए, हुकूमत बदल गई। अब तो उसी ने ही सारा निज़ाम ख़राब किया ना। जब नवाज शरीफ था उस वक्त तो 130 रुपये की था, इसने 500 के करीब किया, और शहबाज शरीफ आया तो वो कहता कुछ भी नहीं है, उसने और उसको बढ़ाना पड़ा। अब वो बाहर का दौरा कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम गरीबों के लिए रिलीफ करेंगे, आटा सस्ता तो उन्होंने कर दिया। ये इसने तो 1250 का तैला किया हुआ था, अब वो कह रहे हैं कि 800 रुपये का आपको मिला, कोई 20 किलो का तैला। भाई साहब शालम मार्केट में मजदूरी करते हैं? नहीं जी, मैं यहाँ से सौदा लेने आता हूँ। सौदा लेने? क्या लेने आए आज जी? क्या लेने आए आज? मैं एक होटल का मुलाजिम हूँ, और उसके होटल के लिए बर्तन ये लेने आता हूँ। अच्छा, जब सामान लेने आते हैं जाते हैं ना, रास्ता नहीं, बात ये आपकी मेहरबानी है, ये लोगों को समझाना चाहिए कि रास्ता तो इंसान को खोलना चाहिए। ये देखो कि सामान आगे रख लेते, छोटी सी सड़क बन जाती है, और गाड़ियों का इतना दाखला है। ये गाड़ियों का दाखला जो है ना, ये ममनू होना चाहिए। ये इंसान वॉकिंग एरिया बना दे, वॉकिंग एरिया बंद कर दे, यहाँ गाड़ी आगे नहीं जाएगी, सब पैदल जाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ये मोटरसाइकिल तो गुजर सकती है, लेकिन जब ये 2 गाड़ियाँ आती हैं ना, रास्ता बंद। अच्छा, भाई साहब के पास साइकिल है, साइकिल को इजाजत दे दे लोगों की गाड़ियाँ बंद कर दे। नहीं, मैं ये मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ। जब ये गाड़ियाँ 2-3 इकट्ठी आई हैं ना, रास्ता बंद हो जाता है। इतनी गर्मी में जो पैदल जा रहा है उसका भी बहुत बुरा हाल है। मसला तो वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है, और सजेशन भी भाई साहब ने दी है कि इसे वॉकिंग एरिया बना दिया जाए, गाड़ियाँ ना जाएं, सिर्फ लोग पैदल जाएं और अपनी जो ख़रीदारी है वो करें। लेकिन वाकई जी तजावुज़ात एक बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक के बहाव में कितना बड़ा ये इशू है, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, तजावज़ात की वजह से जहां पर बाज़ारों में ताजिरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं पर ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। अक्सर व बेशतर हम लोग देखते हैं कि लाहौर शहर के जितने भी छोटे बड़े बाज़ार हैं वहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स के लिए ट्रैफिक को कंट्रोल करना किसी इम्तिहान से कम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तजावज़ात की भरमार होती है। अब इस सारी सूरत हाल में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्या कहा जाता है, ये कितना बड़ा मामला है, इसका हल क्या हो सकता है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी SP सिटी ट्रैफिक पुलिस शहजाद खान साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहजाद साहब, सबसे पहले तो सर ट्रैफिक का बहाव, लाहौर शहर की सड़कें सुकड़ती जा रही हैं, ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, और ऐसे में तजावज़ात का जिन जो बेकाबू है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है ट्रैफिक के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़े अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, शहर हमारा वही है, सड़कें वही हैं, ट्रैफिक का अगर आप ये चेक करें कि किस हिसाब से बढ़ रही है, तो मैं उसका छोटा सा आपको तजिया दे दूं कि जब 2000 में लाहौर की ट्रैफिक 4,75,000 के राउंड थी, जो कि इस वक्त 70 लाख पे चली गई है। सड़कें वही हैं, हर चीज़ वही है, और ट्रैफिक इतनी बढ़ गई, आबादी जो है आपकी जो है वो 65 लाख 70 लाख से जो है वो 1.25 करोड़ से ऊपर चली गई हुई है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है तजावज़ात का, तो ट्रैफिक हर्डल में जो मेन प्रॉब्लम है वो है ही तजावज़ात। उसमें आप यहाँ पे जिस जगह पे आप खड़ी हैं, यहाँ पे भी अगर आप देख लें तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली तजावज़ात की वजह से ही हैं। अब इतनी बड़ी मार्केट लाहौर की 1, 2, 4, 5 हज़ार नहीं, ये इससे भी डबल ट्रिपल जो है वो यहाँ पे दुकानें हैं। अगर आप एक दुकानदार का सिर्फ एक गाड़ी लगा लें तो हज़ारों के हिसाब से तो वही है, और पार्किंग एरिया जो है वो सिर्फ हमारे पास एक रंगमहल में 450 गाड़ियाँ जो उसकी कैपेसिटी है वो भी यहीं लगनी है। अब जब दुकानदार, जैसे आप देख रही हैं कि आपने ये सराउंडिंग में देख लें, अजीब बेतरतीबी है। एक दुकानदार अपनी दुकान से 10-10 फीट बाहर, 8-8 फीट बाहर जो है वो अपना सामान रख के बैठा हुआ है। अगर ये वाली चीज़ें अंदर चली जाएं तो कम से कम हमें पार्किंग का इशू जो है वो हमारा काफ़ी हद तक जो है वो हल हो जाए, और फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक में हमें प्रॉब्लम ना आए। लेकिन हम लोग खुद भी कोशिश करते हैं, और हमारे साथ हमारी कोशिश होती है कि कॉरपोरेशन, LDA, ले पार्किंग, एग्जीक्यूटिव पुलिस, ये सारे मिल के हमारे साथ काम करें और हमें फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक देने में जो है वो हमारी मदद करें, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हों। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि एक कमिश्नर साहब लाहौर के कहने पे एक टीम भी बनी हुई है, जिसने लाहौर के अंदर इस वक्त कुछ 27 कैंप लगाए हुए हैं, जिसमें 8 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मिल के काम कर रहे हैं, और जिसमें ट्रैफिक पुलिस शामिल है, और हम लोग निशानदेही भी कर रहे हैं कि जी ये चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, कैंप्स लगाए गए हैं, और मैं आज ये यहाँ पर कैंप ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर मुझे कैंप नहीं मिला कि हम भी देखते क्या कार्रवाई होती है। सर, मुझे ये बताइए कि एक तो तजावज़ात बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बेतरतीबी है, फिर ये जो एक्शंस होते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, जो क्रैकडाउन्स होते हैं, इनमें जब तसलसल नहीं होता तो लगता है कि कहीं ना कहीं इंतज़ामिया की रिट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, लोग नहीं समझते। सबसे पहली जो बात है वो उसका पहले मैं आपको जवाब दे दूं। जो कैंप्स हैं वो सिटी लाहौर में 2 डिवीजन्स हैं ट्रैफिक के, एक सिटी एक सदर। सिटी डिवीजन के अंदर इन्होंने 12 कैंप्स लगाए हैं, और ये जो सराउंडिंग है ये आपकी सर्कुलर रोड और इसकी सराउंडिंग जो है, इसमें हमारा जो कैंप, ये कंबाइंड कैंप है, वो इस वक्त बाटी में लगा हुआ है, जिसमें ये सारे डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो वहाँ पे बैठते हैं, और फिर वो रेगुलर बेसिस पे हमने काम शुरू किया हुआ है। ये दूसरी बात, जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि तसलसल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही यही है। हम तो कहते ही यही हैं कि अगर कॉरपोरेशन या कोई दूसरे डिपार्टमेंट आके आज यहाँ से अभी रेडियाँ हटाते हैं या लोगों को अंदर करते हैं, तो जैसे ही वो जाते हैं 2 घंटे के बाद जो है दोबारा लग जाते हैं। अब ये कंबाइंड करने का मकसद ही ये है कि इसको तसलसल इसका कायम रहे और इसमें हम बेहतरी ला सकें। आपने देखा होगा कि बाटी से लेके एक मोरिया ब्रिज जो है वहाँ तक अगर आप देखें
तो ये हमारा लाहौर का वॉल सिटी से रेलेवेंट जो इलाका है, कंजस्टेड तरीन इलाका है। अभी हमारा फोकस इस पे है और आप आए होंगे यहाँ पे, आपने देखा होगा कि पहले यहाँ पे जो तजावज़ात थी उनका बहुत बुरा हाल था। इस पे ट्रैफिक पुलिस और हमारे सर अभी भी तजावज़ात का उतना ही बुरा हाल देखा मैंने, मुझे तब्दीली दिखाई नहीं दी। लेकिन यही मेरा कहना भी यही है, हम लोग भी यही कहते हैं कि ये चीज़ें जो है मुसलसल इन पे जो है वो ऑपरेशन की ज़रूरत है। अच्छा ठीक है सर, इदारे मिल के कोशिश करें अपना काम करने की। अभी सारी सूरत हाल में हमारे ताजिर तंजीमों पर कितनी जिम्मेदारी आती है? इनफरादी तौर पे भी तो हमें ठीक होना होगा, इनफरादी तौर पे भी तो हमें अपनी कोई जिम्मेदारी निभाना होगी। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हर बंदा अगर अपनी जिम्मेदारी को जो है वो ओन कर ले और ख़ुद देख ले कि यार यहाँ पे अगर मैं ये करूँगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो उससे बहुत बेहतरी आ सकती है। लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं जो बदल नहीं सकती। उनमें अब जब आप रोड के ऊपर किसी चीज़ को पार्किंग एरिया नहीं देंगे, हम बातें करते हैं हमेशा दूसरे मुल्कों की, तो आप वहाँ पे देखें ना कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पे हर जगह पे पार्किंग एरियाज़ हैं, पार्किंग की इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं कि वहाँ पे किसी को ज़रूरत नहीं होती। जब अगर कोई होती है तो फिर उस पर इन्फोर्समेंट इस तरह की होती है। इन्फोर्समेंट में भी यही आ जाता है कि यहाँ पे हम लोग 200 रुपये जुर्माना करता है, 500 रुपये जुर्माना करते हैं किसी गाड़ी को, अगला कहता है लाओ दो जल्दी से करो मैं जाऊँ यार। तो वहाँ पे जब उनको $100 $200 होते हैं और अगर आप मिडल ईस्ट में चले जाएँ तो लाखों के हिसाब से जुर्माने हैं जो वायलेशंस हैं। उतनी तनख्वाहें नहीं है जितने जुर्माने देने पड़ जाते हैं। तो उनको मुसीबत पड़ जाती है। अगर मतलब आप सिर्फ किसी ने अगर नहीं भी देखा हुआ तो वो सिर्फ वो रीड करे ना उन जगहों पे, तो उनको ये मुसीबत हो जाती है कि यार मैं गाड़ी पार्क करने के लिए समवेयर ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे पार्किंग दूर है या उस वक्त फेल हो गई हुई है, पी कार्स हैं, 2-2 घंटे वो बंदा घूम रहा है कि यार मैं पार्किंग ढूंढूँ, मैं हाँ ये मैं गलत पार्क नहीं करूँगा क्योंकि उसको पता है कि जुर्माना मुझे इतना पड़ जाना है कि मैं मर जाऊँगा, मेरी पूरी 15 दिन का सैलरी जो है ना वो इसमें चली जाएगी। तो ये चीज़ें वहाँ पे तो मतलब हैं, फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। अब मुझे ये बताएं ना, अगर इस जगह पे जहाँ आप खड़ी हैं इसकी चारों तरफ चले जाएं, मैं आपको उसकी सिंपल सी मिसाल देता हूँ कि ये वो इलाका है जहाँ पे पहले पूरा लाहौर यहाँ पे अंदर था, अब यहाँ से पूरा लाहौर चला गया बाहर, और जितने लोगों के घर हैं मतलब अगर आप परसेंटेज लेना तो 15% जो है ना वो यहाँ पे रिहायशी लोग रह गए हैं। बाकी सारी जितनी बिल्डिंग्स हैं वो कमर्शियल हो गई हैं, लोगों ने अपने गोदाम बना लिए हैं, दुकानें नीचे बना ली हुई हैं। अब यहाँ पे जब इस हिसाब से ये चेंजिंग आ गई है, लोगों ने तहखाने बना लिए हैं, मंजिलें ऊपर कर ली हैं। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि हज़ारों के हिसाब से दुकानें हैं, उस हिसाब से सिर्फ उन मालिकों की गाड़ियाँ ले लेना आप, तो हमें जगह नहीं बचती कि यहाँ से ट्रैफिक चल सके। हम तो इन हालात के अंदर भी ट्रैफिक का पहिया जो है वो स्टक नहीं होने देते। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तजावज़ात तो मसला है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे पास पार्किंग प्लाजास नहीं है वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इसी वजह से ये सारे मसाइल हमें रोड्स पर, अंदरून लाहौर में, बाज़ारों में नज़र आते हैं। लेकिन कहूँगी यही कि इन सारी सूरत हाल में ताजिर तंजीमों को भी इस वक्त अपना अपना किरदार निभाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी ताजिर रहनुमा की जानिब से एक कॉल पर पूरा बाज़ार बंद किया जा सकता है, तो फिर अगर ताजिर रहनुमाओं की जानिब से कोशिश की जाए गवर्नमेंट के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलकर, तो तजावज़ात को किसी हद तक, इन मसाइल को किसी हद तक कम किया जा सकता है, नज़्म ज़ब्त में लाया जा सकता है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह की दुआ।